नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, 7वां भाग, समानता तथा विषमता। वे बातें जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग किया। दार्शनिक तथा धार्मिक विचार सरणी के इस पर्यवेक्षण यह स्पष्ट है कि जिस समय बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी, उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी जिन्होंने लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। वे विचार और मान्यताएं थी वेदों को स्वतः प्रमाण मानना, आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात पुनर्जन्म न होना, धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञादि के करने को आत्मा के मोक्ष का साधन मानना, सामाजिक संगठन के निमित्त चातुर्वर्ण व्यवस्था को आदर्श मानना, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्म को विश्व का मूलाधार तत्व मानना, आत्मा में विश्वास, संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास, कर्म के विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी की जो भी स्थिति परिस्थिति है, उस सब को पूर्व जन्म का परिणाम मानना। अपने बुद्ध शासन ने स्तंभों की स्थापना करते समय बुद्ध ने इन परंपरागत मान्य विचारों के साथ अपने ही अनोखे ढंग से बर्ताव किया। ये वे बातें हैं जिनका बुद्ध ने सर्वथा त्याग कर दिया। मैं कहाँ से आया हूँ, किधर से आया हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार के व्यर्थ के मानसिक संकल्प विकल्प उठाते रहने की बुद्ध ने निंदा की। उन्होंने आत्मा के बारे में सभी मान्यताओं का त्याग किया। उन्होंने आत्मा को न शरीर ही माना, न वेदनाएं ही माना, न संज्ञा ही माना, न संस्कार ही माना और विज्ञान ही माना। कुछ धार्मिक उपदेशों को द्वारा प्रतिपादित सभी उच्छेदवादी मतों का तिरस्कार किया। उन्होंने नास्तिकों के मत का त्याग किया। उन्होंने इस बात को मान्य नहीं ठहराया कि विश्व के विकास का आरंभ किसी के ज्ञान से बंधा हुआ है। उन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया कि किसी ईश्वर ने आदमी का निर्माण किया है अथवा वह किसी ब्रह्म के शरीर का अंश है। आत्मा के अस्तित्व की तो उन्होंने उपेक्षा की और उससे सर्वथा इनकार किया। वे बातें जिनमें बुद्ध ने परिवर्तन किया। उन्होंने कार्य कारण के महान नियम को अपनी शाखाओं प्रशाखाओं सहित प्रतीत्य समुत्पादक के रूप में मान्य ठहराया। उन्होंने जीवन के निराशवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और साथ ही इस मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण का भी कि किसी ईश्वर ने आदमी और संसार का भविष्य पहले से निश्चित कर रखा है। उन्होंने इस सिद्धांत को भी अस्वीकार किया कि किसी पूर्व जन्म के किए गए किन्हीं कार्यों में कुछ ऐसे सामर्थ्य है कि वे दुख और कष्ट का कारण होते हैं और उनके रहते इस जन्म के कर्म कुछ नहीं कर सकते, वे सभी बेकार है। उन्होंने कर्म के इस निराशावादी दृष्टिकोण का त्याग किया। उन्होंने पुराने कर्मवाद के स्थान पर एक बहुत ही अधिक वैज्ञानिक कर्मवाद की स्थापना की। एक प्रकार से बोतल तो पुरानी थी, किंतु भीतर की सुरा नई थी। संसरण अर्थात आत्मा के एक शरीर से निकलकर दूसरे में जाने की बात के स्थान पर संसरण रहित पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने मोक्ष अथवा आत्मा की मुक्ति के सिद्धांत के स्थान पर बौद्ध निर्वाण की स्थापना की। इस प्रकार बुद्ध का शासन अपनी मौलिकता लिए हुए है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत पुराना है वह या तो बदल दिया गया है या उसकी नई व्याख्या कर दी गई है। वे बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वीकार किया। उनकी शिक्षा की पहली विशेषता थी कि मन को सभी चीजों का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया था। मन चीजों का पूर्वगामी है, वह उस पर प्रभाव डालता है।
वह उन्हें उत्पन्न करता है। यदि मन काबू में है तो सब में कुछ काबू है। मन ही सब मानसिक क्रियाओं में प्रधान है। मन ही मुख्य है। मन उच्च चैतसिक क्रियाओं की ही उपज है। इसलिए सबसे मुख्य मन की साधना है। बुद्ध की शिक्षाओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनके अनुसार मन ही उन सब भलाइयों और बुराइयों का स्रोत है जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और जिनका हमें बाहर से शिकार होना पड़ता है। जो कुछ भी बुराई है, जिसका बुराई से संबंध है, जो बुराई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। जो कुछ भी भलाई है, जिसका भलाई से संबंध है, जो भलाई से समन्वित है, वह सब मन की ही उपज है। यदि आदमी बुरे मन से कुछ भी बोलता या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी को खींचने वाले बैलों के पीछे पीछे। इसीलिए अपने चित्त को निर्मल बनाए रखना ही धम्म का सार है। उनकी शिक्षाओं की तीसरी विशेषता है सभी पाप कर्मों से विरति। उनकी शिक्षाओं की चौथी विशेषता है कि धम्मिक धार्मिक ग्रंथों के पाठ पे नहीं है, बल्कि धम्मिक जीवन बिताने में है। क्या कोई कह सकता है कि बुद्ध का धम्म उनका अपना आविष्कार न था, उनकी अपनी कृति न थी? द्वितीय खंड, धम्म दीक्षाओं का आंदोलन। पहला भाग, बुद्ध और उनका विषाद योग। उपदेश देना अथवा नहीं देना। बोधि प्राप्त करने के अनंतर और अपने सद्धर्म की रूपरेखा निश्चित कर लेने अनंतर बुद्ध के मन में एक विचार आया। क्या उसे दूसरों को अपने धम्म का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने ही कल्याण में रत रहना चाहिए? उन्होंने सोचा, निस्संदेह मैंने एक नया सद्धम्म पा लिया है, लेकिन हर सामान्य आदमी के लिए इसका समझ सकना और अनुकरण कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। आदमियों के लिए अपने आप को आत्मा और परमात्मा के माया जाल से मुक्त कर सकना कठिन है। आदमियों के लिए रस्मों और रीति रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के बंधनों से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए ब्राह्मणिक कर्मवाद से मुक्त होना कठिन है। आदमियों के लिए आत्मा को नित्य मानने के सिद्धांत से मुक्त होना कठिन है और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी कठिन है कि आत्मा का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरणांतर भी कहीं कोई आत्मा शेष नहीं रहती। आदमी स्वार्थरत है, वे इसी से मजा लेते और आनंद मानते हैं। आदमियों के लिए मेरे सद्धर्म को स्वार्थ परता के ऊपर स्थान देने के सिद्धांत को समझना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ न सके अथवा समझकर स्वीकार न कर सके अथवा स्वीकार करके भी तदनुसार आचरण न कर सके, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की हैरानी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों न बिताऊं? मैं अपने कल्याण में ही क्यों न लगा रहूं? मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूँ। इस प्रकार विचार करने से बुद्ध का मन सद्धर्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक गया। ब्रह्म सहस्पति ने जब यह जाना कि बुद्ध के मन में क्या विचार चक्कर काट रहा है, उसने सोचा, निश्चय से संसार का नाश होने जा रहा है, निश्चय से संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सम्यक संबुद्ध तथागत का मन धम्म प्रचार की ओर न झुककर निष्क्रियता की ओर झुक जाता है, इस चिंता से घबराकर ब्रह्म सहस्पति ब्रह्मलोक से विदा होकर बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपने वस्त्र को एक कंधे पर कर वह झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं है, आप बुद्ध है, आप सम्यक संबुद्ध है, आप तथागत है। आप संसार को अंधकार मुक्त करने के प्रयास से
कैसे विमुख हो सकते हैं? आप संसार को सत्य पथ पर ले चलने से कैसे विमुख हो सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिन नहीं है, उन्हें सद्धम्म श्रवण करना नहीं मिलेगा तो वे विनाश को प्राप्त होंगे। आप जानते हैं, भगवान की मगध में एक पुराना धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत दोष थे। क्या भगवान अब उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ कोई अपने आसपास के नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के प्रज्ञा के शिखर पर चढ़ते हुए भगवान, हे दुख का क्षय किए हुए भगवान, अपने आसपास के उन लोगों की ओर देखे जो दुख के सागर में निमग्न है। हे वीर, हे सार्थवाह, हे जाति क्षय, आप उठे, संसार के कल्याणार्थ विचरे, उसकी ओर से विमुख न हो। हे भगवान, आप दया करके देवताओं और मनुष्यों को सद्धम्म का उपदेश दे। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ ब्रह्म, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो यह केवल व्यर्थ की हैरानी से बचने के ख्याल से नहीं किया। यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने निश्चय किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उसके लिए ठीक न होगा। उन्हें तपश्चर्या तथा आत्मपिंडन का पथ व्यर्थ जान पड़ा जाएगा। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है, जरूरत है संसार को बदलकर श्रेष्ठतर बनाने की। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसीलिए किया था कि वहाँ इतना संघर्ष है और वह इतने अधिक दुख का कारण है और जिसका उनके पास कोई इलाज न था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सके तो यह उनका कर्तव्य था कि वह संसार विमुख होकर उसकी सेवा करे, न कि निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप बैठे रहे। इसीलिए बुद्ध ने ब्रह्म सहस्पति की प्रार्थना स्वीकार की और सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। आज इस भाग हम यहाँ ही समाप्त कर रहे। अगर आपको हमारा यह उपक्रम अच्छा लग रहा हो तो कृपा करके विचार मंच चैनल, जो यूट्यूब पे चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और फेसबुक के विचार मंच पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।